हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। गाइज, हमने कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो वहाँ से मार्केट बाइंग साइड में चला जाएगा और अगर गैप डाउन खुलती है तो वहाँ से मार्केट सेल साइड में चला जाएगा। लेकिन गैप अप तो खुला, लेकिन हमारा जो गैप अप खुलने का लेवल था उस लेवल के नीचे ही खुला था। हमारा लेवल था कि अगर इस लेवल के ऊपर खुलती है, इस लेवल के ऊपर खुलती है और 35,250 के ऊपर खुलती है तो यहाँ से लगता है बैंक निफ्टी अप साइड का मोमेंटम कर सकती है। लेकिन ये इस लेवल के नीचे खुला, इस रेंज में खुला और यहाँ से मार्केट फिर से वोलेटिलिटी क्रिएट किया। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया 34,500 के नीचे, लेकिन यहाँ पर प्राइस टिक नहीं पाया। यहाँ से मार्केट अप साइड का मोमेंटम कर दिया, रिवर्स कर गया। अगर इसी लेवल में यहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग होता 34,500 के नीचे तो मार्केट को ईजिली कल यहाँ पर डाउनफॉल करने में ईजी होता। लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स करके इस लेवल में, इस रेंज में क्लोजिंग दिया तो मार्केट को कल भी डिफिकल्टी होने वाला है अप साइड या डाउन साइड मोमेंटम करने के लिए। लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कल किस प्राइस पर ओपनिंग होगा तो किस साइड मोमेंटम करेगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है इस रेंज में और 34,800 के अपर निकलती है तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ सकती है। और अगर डाउन साइड में 34,400 के नीचे क्रॉस करती है तो यहाँ से सेल साइड का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट फिर से कल इस रेंज में खुलती है तो यहाँ से फिर से वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा इस रेंज में, और वोलेटिलिटी क्रिएट करके और अगर अपर साइड में 35,250 के लेवल को क्रॉस करती है तो ही हम यहाँ पर बाई करेंगे। और अगर मान लीजिए कि इस रेंज के ऊपर खुला तो यहाँ से लगातार बाइंग साइड का मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, फर्स्ट सेकेंड। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो ये थर्ड बार हो जाएगा, तो यहाँ से लगातार यहाँ से अप साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड में इस लेवल के नीचे ओपन होती है 34,400 के नीचे तो यहाँ से फिर से सेल साइड में मोमेंटम कर सकता है। लेकिन पहले आप 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बन जाएगा, इसके बाद ही आप सेल करेंगे। और यहाँ पर भी गैप अप खुलने के बाद अगर 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनाती है तो ही हम यहाँ से बाई करेंगे। और अगर बाई करेंगे, लेकिन यहाँ से पहले हम प्राइस एक्शन बनने देंगे, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले। लेकिन पहले प्राइस एक्शन बन जाएगी 5 मिनट की, अगर पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो ही हम अप साइड में बाई करेंगे, और डाउन साइड में अगर 5 मिनट के कैंडल क्लोज करती है तो ही हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो पहले प्राइस एक्शन बन जाने दीजिए, इसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। और मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में खुलती है और अगर अप साइड का लेवल क्रॉस करती है 35,250 को तो यहाँ पर क्वांटिटी कम करके बाई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल होगा। हो सकता है कि यहाँ पर क्रॉस करे और फिर से ये नीचे आकर के क्लोजिंग दे दे। जैसे यहाँ पर क्रॉस तो किया लेकिन अप साइड का मोमेंटम कर गया, यहाँ से रिवर्स करके मार्केट यहाँ पर आके इस लेवल में क्लोजिंग दे दिया। अगर ये लगातार यहाँ से गिरता तो यहाँ से डाउनफॉल अच्छा हो सकता था, लेकिन मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स कर गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट निफ्टी को देख लेते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं। निफ्टी में भी गैप अप तो खुला, हमारा जो लेवल था खुलने का उसके ऊपर खुला। हमारा लेवल था इस लेवल के ऊपर खुलने का, तो इस लेवल के ऊपर तो खुला, लेकिन यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं किया, लगातार यहाँ पर डाउनफॉल होते चला आया। यहाँ पर लगातार डाउन साइड का मोमेंटम करने लगा। यहाँ प्राइस एक्शन भी डाउन साइड का बना है, आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ये इस तरह से डाउन साइड का बना है। बैंक निफ्टी से निफ्टी थोड़ा सा अच्छा पैटर्न बनाया, यहाँ पर डाउन हुआ और यहाँ पर प्राइस नीचे सस्टेन किया, यहाँ पर प्राइस नीचे टिका। लेकिन ये भी लास्ट टाइम में यहाँ पर रिवर्स करके अप साइड में इसी रेंज में क्लोजिंग दिया है। अगर इधर क्लोजिंग देता, इस साइड में क्लोजिंग देता तो कल निफ्टी को भी इजीली डाउनफॉल करने में होता, आसानी होता। लेकिन अप साइड रिवर्स करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज होने वाला है। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा अच्छा है, बैंक निफ्टी से सेल साइड में यहाँ से जाने में इसको उतना डिफिकल्टी नहीं होगा जितना को बैंक निफ्टी को होने वाला है। तो अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है और अप साइड में 15,225 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, और 15,160 के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन गैप अप खुलती है, फिर से इस लेवल के आसपास खुलती है, थोड़ा सा अप या डाउन, तो यहाँ से फिर से सेलिंग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेलर
फिर से कोशिश करेंगे मार्केट को सेल साइड में लाने के लिए। तो आप पहले प्राइस एक्शन बन जाने दीजिए, गैप अप हो या गैप डाउन हो, 5 मिनट के क्लोजिंग के बाद ही आप हाई लो मार्क करके वहाँ से ट्रेड कर कीजिएगा। और अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लें, इसके बाद ही ट्रेड करें तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। और पहले प्राइस सेक्शन को बन जाने दीजिए, इसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा वो HDFC लाइफ है। HDFC लाइफ में आप देखेंगे कि इसी लेवल पर बार बार आ करके मार्केट हॉल्ट कर रहा है। इस लेवल पर कई बार इसी लेवल के आसपास में लगातार ट्रेड कर रहा था, और लेकिन आज का ये जो क्लोजिंग है नीचे साइड में होगा, इस लेवल को क्रॉस करके नीचे साइड में आ गया है। अगर कल मार्केट 657 के नीचे आती है, 657 के नीचे आती है तो हम यहाँ सेल करेंगे, अच्छा यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। ये 650 तक भी जा सकता है, तो पहले आप यहाँ पर क्रॉस कर जाने दीजिए। और हाँ, मार्केट को फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो ट्रेड को इग्नोर करें और नेक्स्ट ट्रेड ढूंढने का कोशिश करें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है मारुति है। मारुति को आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा था इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से प्राइस सेक्शन बना रहा था। अरे फर्स्ट बार अपने हाई को क्रॉस किया, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड लेकर के अप साइड मोमेंटम किया। अरे एक दिन यहाँ पर होल्ड भी किया है, इनसाइड कैंडल भी है। तो अगर कल इस लेवल के ऊपर निकलती है 69-70 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। ये 700 के लेवल को 7000 को भी क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर में भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डाउनफॉल करके इस तरह से यहाँ पर प्राइस सेक्शन बनाया, ये फर्स्ट बार क्रॉस किया, यहाँ पर होल्ड लिया और ये वो अप साइड में फिर से यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाया। अगर ये कल 2640 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। इस 2700 का भी टारगेट दे सकता है। तो आप इन सारी लेवल को जो मैंने मेंशन किया है वो सारी पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टॉक को अच्छे से वॉच कीजिएगा और परफेक्ट प्राइस सेक्शन बने तो ही ट्रेड कीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर मैं हर दिन मार्केट का लाइव अपडेट करते रहती हूँ, तो आप वहाँ से जाके जुड़े और आपको वहाँ पे ट्रेड करने के लिए मैं हमेशा लेवल प्रोवाइड करती हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन का प्राइस सेलेक्ट करके देती हूँ कि किस पॉइंट पे वहाँ पे बाई करना है। कि तो आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।